ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनश्रेष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। पिछले कुछ भागों में हमने जाना दृष्टांत स्तोत्रम विश्व वस्तु विवेचन के बारे में। अब से आगे भारतीय हिंदू धर्म में अनेक तत्वों का प्रतिपादन करने वाले अनेक धर्म पंथ हैं। इस पंथों में से बाहुल्य पंथों की सृष्टा ऋषि मुनि हैं, परंतु इन सब पंथों में अपना एक विशेष स्थान रखने वाला पंथ भी है जिसका नाम महानुभव पंथ है, अर्थात जिनका तेज बहुत महान है उन्हें महानुभव कहते हैं। विशेष बात तो यह है कि यह पंथ जीव निर्मित न होकर ईश्वर निर्मित है। यह पंथ आज का नहीं है अपितु सनातन काल से चला आ रहा है। मात्र समय समय पर नाम में अवश्य परिवर्तन हुआ है, परंतु तत्व व सिद्धांत एक ही है। सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने सभी जीवों को ब्रह्म विद्या ज्ञान का निरूपण किया। ईश्वर का स्वरूप आनंद से भरा हुआ है और वह आनंद भर भर के बाहर आ रहा था। इस स्थिति में ईश्वर को उल्लेख उत्पन्न हुआ कि यह आनंद किसको दिया जाना चाहिए। तदनंतर परमेश्वर ने चारों पदार्थों की शोधनी की और देखा कि देवता तो नित्य बद्धा है और प्रपंच जड़ है। परमेश्वर तो पहले ही आनंद रम्माण है। अब बचा जीव। जीव का स्वरूप बोध्य और निरानंद है। बोध्य से अभिप्राय है कि जीव में ज्ञान को धारण करने की शक्ति है। तात्पर्य है कि यह महानुभव पंथ बहुत ही प्राचीन है। इस सृष्टि को 4 युगों के विभागों में विभाजित किया गया है। क्रमशः इन युगों के नाम सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग है। सतयुग को कृतयुग भी कहा जाता है। सतयुग की काल सीमा 32 लाख वर्ष है, त्रेता युग की 16 लाख वर्ष, द्वापर की 8 लाख वर्ष और कलयुग की 4 लाख वर्ष की सीमा बताई गई है। अब आगे सतयुग में हंस अवतार। सर्वप्रथम सतयुग में ईश्वर ने हंस अवतार लिया और नारद ऋषि को ज्ञान दिया। एक प्राचीन कथा भी इस संदर्भ में उपलब्ध है। ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र हुए थे जिनका नाम सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार है। इन चारों भाइयों को सनकादिक नाम से भी संबोधित किया जाता है। इन चारों की आयु एक समान है और यह एक साथ ही निवास करते हैं। सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न होने पर भी यह बालक के समान ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि इन्होंने ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की हुई थी। इस प्रकार की यह ब्रह्म तेजस्वी सनकादिक अपने पिता ब्रह्मा जी के समक्ष आए। सनकादिकों ने अपने पिता ब्रह्मा से कहा कि हे तात, हमारी एक शंका है जिसका निवारण हम आपसे करना चाहते हैं। ब्रह्मदेव की आज्ञा को पाकर उन्होंने प्रश्न पूछा कि हे पिताजी, इस युग की परपाटी अर्थात एक युग, फिर दूसरा, फिर तीसरा युग, फिर चौथा युग, फिर प्रलय और फिर पुनः सर्जन से जीव कैसे मुक्त हो सकते हैं। हे पिताजी, ये जो रज, तम और सत्व त्रिगुण हैं और ये जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार नामक चातुष्य हैं, यह एक दूसरे में
गुम्फित हुए पड़े हैं और मुमुक्षु पुरुष भी इनके जाल में फंसा हुआ है। मेरा प्रश्न यह है कि मोक्ष को प्राप्त करने वाला इनसे कैसे मुक्त हो सकता है? सनकादिकों के द्वारा किए गए प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा कुछ समय के लिए अचल से हो गए। ब्रह्म विद्या शास्त्र अनुसार देवताएं त्रिविध बंधों से बंधी हुई हैं, जिसमें से एक बंध अज्ञान बंध है। इस अज्ञान बंध के कारण ब्रह्मा इस प्रश्न का उत्तर ना दे पाए। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने हंस के रूप में अवतार लिया। ब्रह्म विद्या तत्व अनुसार यह स्वतंत्र अवतार न होकर ब्रह्मा की वाहन हंस के देह में उस जीव को ना निकालते हुए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने अवतार ग्रहण किया। हंस रूपधारी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि मैं उस समय वहाँ पर हंस का रूप धारण कर प्रकट हुआ और मुझे देखकर सनकादिक बहुत आकर्षित हुए। तत्पश्चात हंस रूपधारी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी सनकादिकों द्वारा दिए गए प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि त्रिगुणों अर्थात रज तम और सत्व और चित्त रूपी तालों को खोलने के लिए मेरा ईश्वर का स्मरण करो। संसार की सभी वस्तुओं से मन को निकाल कर मेरा ध्यान करने से यह गुण और चित्त के कारण लगा हुआ संसार का यह बंधन अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने सतयुग में हंस अवतार को धारण कर ब्रह्मा की लाज बचाई। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा की स्तुति की, परंतु ब्रह्मा ने नारद जी से कहा, बेटा, जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही मैं भी उन्हीं स्वयं प्रकाश भगवान के चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित करता हूँ। मैं उस वसुदेव को नमस्कार करता हूँ और उसका ध्यान भी करता हूँ। इस प्राचीन कथा से हम यह निर्णय ले सकते हैं कि यह महानुभव पंथ, जिसे जय कृष्णी पंथ भी कहा जाता है, यह पंथ कितना प्राचीन और सनातन है। आज के लिए केवल इतना ही। मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगी अगले भाग में। तब तक के लिए सादर दंडोत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।